कन्हैया ने कहा, री गोपी तो दया नहीं आती, मैं छोटो सा बच्चा हूँ, मेरे हाथ दुख रहे, मेरी कलाई लाल हो गई, तो ये मुझ पे दया नहीं आ रही। गोपी ने कहा, ना 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 ना, आज तेरी कोई भोली बात में मैं ना फंसूंगी, आज तो तू बढ़िया पकड़ा है। कन्हैया ने कहा, हम कहाँ भागे जा रहे, हम तो बस इतना कह रहे कि तू ये दाहिना वाला हाथ छोड़ दे, बहुत दर्द कर, बायां वाला पकड़ ले, दूसरा पकड़ ले। गोपी को दया आ गई, हाँ लाला है छोटा सा, कोई बात नहीं, छोड़ा, दूसरा हाथ पकड़ा, ये लेकर के पहुंचे। ओ यशोदा, देख अपने लाला की करतूत, जब भी हम कहती थी तेरा लाला चोरी करे, तेरा लाला चोरी करे, तू नहीं मानती थी ना। देख मैया, आज अपने लाला की करनी, आज तो रंगे हाथ पकड़ के लाई हूँ, इसके हाथ में मक्खन लपेटे, इसके मुंह में मक्खन लपेटे, देख ले जरा गौर से। अब यशोदा मैया एक बार लाला देखें, एक बार गोपी देखें, एक बार लाला, एक बार गोपी। अरे गोपी ठीक ठाक है तू, क्या हो गया? अरे तबीयत ठीक है तेरी? अरे मेरी तबीयत की छोड़ो मैया, अपने लाला की पहले खबर लगा। मैया ने कहा, खबर तो लगा लूंगी, पहले तू घूंघट उठा के देख तो सही, तू लाई किसको है? और जब घूंघट उठा के देखा तो वो अपने ही देवर को पकड़ के लेके आई थी। कन्हैया थे ही ना वहां, उनका खुद का देवर, और कन्हैया भीतर कमरे से, मैया ये कैसा शोर शराबा है, ये कौन हल्ला कर रहा है मैया? मैं सो रहा था, मैं सो भी नहीं पाया मैया। अब गोपी गई है तो अब भाई तो हमारे साथ ही कहाँ भीतर पहुंच गया। अब मैया ने उसी को ठंडा पानी पिलाया, तेरी तबीयत ठीक ना है गोपी, तू आराम कर कुछ दिन घरे पे जाके। अभी गोपी जाने लगी, सोच रही है पकड़ के तो उसी को लाई थी, हाथ भी उसी का था, तो ये कैसे? तब तक पीछे से कन्हैया ने कहा, ओ गोपी, और पकड़ेगी मोए, और मैया के पास पेश करेगी, अब की पकड़ के दिखा। इस बार तो तेरे देवर का हाथ पकड़ाया था, अगली बार मैया के सामने पेश किया ना तो तेरे खसम का हाथ धरा दूंगा तेरे हाथ। अब फिर फिरती रही हो पूरे ब्रज में, और जो हंसाई होगी ना फिर देती रहना जवाब। तो महाभारत की कथा में एक बड़ा अच्छा प्रसंग आता है कि शकुनी ने कहा दुर्योधन से, अगर वासुदेव हमारी तरफ आ जाए तब तो समझो युद्ध हम जीत गए, समय रहते पहुंच जाओ वासुदेव के पास। इधर से दुर्योधन भागा, और दुर्योधन पहले गया था तो पहले पहुंच गया, पर बैठा कहाँ? तो ठाकुर जी के सिरहाने एक आसन रखा था, ठाकुर जी शयन कर रहे थे, तो सिर की तरफ जाके बैठ गया। अर्जुन जी बाद में पहुंचे, कहाँ पहुंचे? तो जाकर जब पहुंचे देखे वहां पे भी आसन दूसरा एक और रखा था, पर वो सिंहासन पर नहीं बैठे, आसन पर नहीं बैठे, तो भगवान के चरणों के पास बैठ गए अर्जुन। थोड़ी देर में जब प्रभु की निद्रा खुली, तो निद्रा खुलते ही भगवान ने जब नेत्र खोले तो सबसे पहले निगाह कहाँ पड़ेगी? अगर आपके सिर पे कोई बैठा हो और कोई पैर पे बैठा हो और आप उठकर बैठे तो आपकी निगाह पहले किस पर पड़ेगी? पैर वाले पे कि सिर वाले पे? ठाकुर जी ने देखा, अरे पार्थ आप कब आए, यहाँ कैसे आए? तब तक पीछे से दुर्योधन, मैं भी आया हूँ वासुदेव। ठाकुर जी ने कहा, ओ माफी माफी, आप सिर पे बैठे थे ना तो हम देख नहीं पाए, सिर पे आप हमारे बैठे थे तो मेरी निगाह नहीं गई, मैं भी आया हूँ। ठाकुर जी से कहा, आपको सहायता करनी पड़ेगी हमारी। ठाकुर जी ने कहा, मैंने तो वैसे भी बोल दिया है, प्रतिज्ञा ली है कि मैं अस्त्र शस्त्र उठाऊंगा नहीं, निहत्था रहूंगा। अब एक और है मेरी पूरी नारायणी सेना, और एक और अकेला निहत्था मैं, अब मांगो क्या चाहिए? दुर्योधन ने कहा, पहले मैं आया हूं तो पहले मैं मांगूंगा। ठाकुर जी ने कहा, आए आप पहले भले थे, पर मेरी निगाह पहले अर्जुन पे पड़ी है तो पहले अर्जुन को मौका मिलेगा। ठाकुर जी भी ना अपने भक्त की परीक्षा समय समय पर करते हैं, ये एक तरह की परीक्षा ही समझिए अर्जुन की। ठाकुर जी ने कहा, अर्जुन पहले आप मांगो। अब तो दुर्योधन घबराया, अब तो गई नारायणी सेना हाथ से, ये पक्का सेना मांग लेगा, बस हो गया। और नारायणी सेना का जोड़ तो संसार में किसी के पास नहीं। तो अर्जुन से कहा, क्या चाहिए? एक और मैं निहत्था, एक और मेरी पूरी नारायणी सेना शस्त्रों से सुसज्ज, क्या चाहिए? अर्जुन ने कहा, प्रभु मैं तो आपको मांगता हूं, मुझे आप चाहिए। दुर्योधन मन ही मन खुश हो रहा है, कैसा मूर्ख आदमी है बताओ, निहत्था आदमी ले रहा है, वो क्या ही कर लेंगे। तो ठाकुर जी ने कहा, चलो पार्थ ने तो मांग लिया, अब दुर्योधन आप मांगिए। अरे अब क्या करें, हम भी सोचे थे आप ही को मांगे, पहले इसने मांग लिया तो बची नारायणी सेना, अब तो मजबूरी है और कुछ कर भी नहीं, दे दो नारायणी सेना ही दे दो आप अपनी हमें। अब मन ही मन खुश हो रहा है कि हम तो बढ़िया लग गया हमारा बिल्कुल हिसाब। दुर्योधन जब गया ना, ठाकुर जी ने अर्जुन से कहा, पार्थ
मैंने जानकर पहला मौका आपको दिया था और ये आपने क्या कर दिया। अरे मुझे लेकर क्या करोगे, मैं निहत्था था, मैं क्या ही कर लूंगा। अरे सारा माखन तो दुर्योधन ले गया, अर्जुन पूरा माखन ले गया। तब तक अर्जुन जी ने मुस्कुरा के कहा, सरकार भले आज दुर्योधन माखन ले करके चला गया है, पर माखन चोर तो हमारे ही साथ है ना, ले जाने दो माखन की मटकी। अच्छे अच्छे सखियों ने काका जुगाड़ किए थे अपने माखन छुपाने के, आज तक छुपा क्या, छुपा। एक सखी ने तो इतनी तक करी कि माखन का जो छीका होता है ना, जो माखन टांगते हैं रस्सी पे बांध के, उसमें घंटी बांध दी। अब घंटी बांध दी, अब कह रही आज वो नंद का छोरा आवे और लेके दिखाए मक्खन। अब मटका हिलेगा तो घंटी बजेगी, घंटी बजेगी हम धर पकड़ेंगे। अब ठाकुर जी ने देखा, अच्छा हमसे चालाकी। जितने अपने थे ग्वाल बाल सबको लेकर पहुंचे। ठाकुर जी ने मटकी की ओर देखा, फिर बंधी थी घंटी, तो घंटी से ठाकुर जी ने कहा, देख घंटी। घंटी ने कहा, सरकार आज्ञा। ठाकुर जी ने कहा, देखो माखन चोरी करने जा रहे हैं, सरकार हम क्या करें। बोला, ये करो कि तुम बजना मत, कुछ हो जाए, बज गई तो आज तुम्हारी खैर नहीं है। अरे बिल्कुल ना बजेंगे सरकार, आपने आज्ञा दी, हम कैसे बच जाएंगे, ना बजेंगे। अब ठाकुर जी ने अपने ग्वाल बाल मित्र बानर की टोली तक बुला ली, खूब छक के माखन मिश्री खिलाई सबको, खूब दूध दही खिलाया। अब जब सब तृप्त हो गए, ठाकुर जी ने कहा, तुम सबका हो गया। हाँ हाँ कन्हैया हो गया। ठाकुर जी ने कहा, तो अब हम पाए। बोला, हाँ हाँ कन्हैया पा। ठाकुर जी ने एक कौर जैसे उठाया और मुंह में धरा ही था कि ले घंटी टन 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 बजने लग गई। इतनी बजी, चुप ही ना। अरे चुप रह जा, अरे रुक जा, अरे बंद हो जा। तब तक तो गोपी आ गई। गोपी ने कहा, आज बढ़िया पकड़ाया है। हाथ धरा और खींच करके ले जाने लगी। अब ले करके जाने लगी, तब तक कन्हैया ने कहा, देख गोपी तेने पकड़ तो लिया ही है मोए, 1 मिनट का टाइम दे दे। ना 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 ना, तू फिर चालाकी करेगा। ना ना कोई चालाकी नहीं करेंगे, वचन दे रहा हूँ। काम क्या है? कन्हैया ने कही, घंटी से हमें थोड़ा बहुत जरूरी काम है। घंटी से काम है? हाँ हाँ घंटी से काम। गोपी ने हाथ छोड़ा, ठाकुर जी आए, घंटी को घूरा बड़ी तेज से और घूर करके कहा, बोलो था ना मत बजी, क्यों बजी तू, क्यों बजी? अब घंटी ने थर थर होके कहा, अरे सरकार हम कहाँ बजे, पर क्या करें प्रभु, आप ही ने तो नियम बनाया है कि भगवान भोग लगाए और घंटी ना बाजे। बताओ, भगवान भोग लगाए, घंटी बजती है तभी तो भोग लगता है, अब बिना घंटी बजे कैसे भोग लग जाए, यही तो पहचान है। अब आप भोग लगा रहे थे तो हम भी बज गए। ठाकुर जी को तो धर पकड़ा है गोपी ने। अब हाथ धरे 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 जा रही। अब ठाकुर जी सोच रहे, आज तो मैया बहुत मारेगी, बहुत आज पीटेगी मैया, मैया से क्या बोलूंगा, सोच रही। अब गोपी ने कस के पकड़ा। अब एक तो इतना लंबा उसने किया था घूंघट, चेहरा दिखे ही ना, इतना लंबा घूंघट। कन्हैया ने कहा, री गोपी तो दया नहीं आती, मैं छोटो सा बच्चा हूँ, मेरे हाथ दुख रहे, मेरी कलाई लाल हो गई, तो ये मुझ पे दया नहीं आ रही। गोपी ने कहा, ना 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 ना, आज तेरी कोई भोली बात में मैं ना फंसूंगी, आज तो तू बढ़िया पकड़ा है। कन्हैया ने कहा, हम कहाँ भागे जा रहे, हम तो बस इतना कह रहे कि तू ये दाहिना वाला हाथ छोड़ दे, बहुत दर्द कर, बायां वाला पकड़ ले, दूसरा पकड़ ले। गोपी को दया आ गई, हाँ लाला है छोटा सा, कोई बात नहीं, छोड़ा, दूसरा हाथ पकड़ा, ये लेकर के पहुंचे। ओ यशोदा देख अपने लाला की करतूत, जब भी हम कहती थी तेरा लाला चोरी करे, तेरा लाला चोरी करे, तू नहीं मानती थी ना। देख मैया आज अपने लाला की करनी, आज तो रंगे हाथ पकड़ के लाई हूँ, इसके हाथ में मक्खन लपेटे, इसके मुंह में मक्खन लपेटे, देख ले जरा गौर से। अब यशोदा मैया एक बार लाला देखें, एक बार गोपी देखें, एक बार लाला, एक बार गोपी। अरे गोपी ठीक ठाक है तू, क्या हो गया? अरे तबीयत ठीक है तेरी? अरे मेरी तबीयत की छोड़ो मैया, अपने लाला की पहले खबर लगा। मैया ने कहा, खबर तो लगा लूंगी, पहले तू घूंघट उठा के देख तो सही, तू लाई किसको है? और जब घूंघट उठा के देखा तो वो अपने ही देवर को पकड़ के लेके आई थी। कन्हैया थे ही ना वहां, उनका खुद का देवर, और कन्हैया भीतर कमरे से, मैया ये कैसा शोर शराबा है, ये कौन हल्ला कर रहा है मैया? मैं सो रहा था, मैं सो भी नहीं पाया मैया। अब गोपी गई है तो अब भाई तो हमारे साथ ही कहाँ भीतर पहुंच गया। अब मैया ने उसी को ठंडा पानी पिलाया, तेरी तबीयत ठीक ना है गोपी, तू आराम कर कुछ दिन घरे पे जाके।
अभी गोपी जाने लगी, सोच रही है पकड़ के तो उसी को लाई थी, हाथ भी उसी का था, तो ये कैसे। तब तक पीछे से कन्हैया ने कहा, ओ गोपी और पकड़ेगी मोए, और मैया के पास पेश करेगी, अब की पकड़ के दिखा। इस बार तो तेरे देवर का हाथ पकड़ाया था, अगली बार मैया के सामने पेश किया ना तो तेरे खसम का हाथ धरा दूंगा तेरे हाथ। अब फिर फिरती रहियो पूरे ब्रज में, और जो हंसाई होगी ना फिर देती रहना जवाब। ये तो कन्हैया, ये ठाकुर जी। अच्छा, कौन से दूध दही की कमी है परमात्मा को, जरा विचार करो ना, क्या कमी है। कहते 9 लाख गैया तो नंद बाबा की अपनी थी, 9 लाख गैया, और जिसके घर के आंगन में 9 लाख गैया बंधी पड़ी हूँ, वो ठाकुर जी को क्या दूध दही की चाहत होती है क्या। गोपियां ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए ना गोबर लेने आने का बहाना करती थी, मैया थोड़ा सा गोबर चाहिए, आज हमारे घर पूजा है। और कन्हैया से कहें, कन्हैया ये गोबर की टोकरी थोड़ा सा ऊपर चढ़वा दे, अब सिर पे लदनी होती है तो किसी की मदद चाहिए। तो कन्हैया कहे, हाँ हम तुम्हारे बाबा के नौकर लगेगा, हम काहे को उठवाएं। तो गोपियां कहे, उठाएगा ना, जितनी टोकरी उठवाएगा उतने माखन के गोले दूंगी। कन्हैया ने कहा, झूठ तो नहीं बोल, अरे पक्का दूंगी। तो कन्हैया ने कहा, अब हिसाब किताब कहाँ होगा, कहाँ होगा हिसाब किताब। तो जितनी टोकरी ठाकुर जी उठवाते थे ना, गोपी के सिर पे धराते, उतने टीके गोबर के ठाकुर जी के चेहरे पे गोपी लगाती जाती। अब देखते देखते तो ठाकुर जी का पूरा शरीर गोबर के टीकों से भर गया, जगह ही ना बची। अब इसको तो दर्शन का सुख चाहिए, सानिध्य का सुख चाहिए। अब ठाकुर जी को मैया ने अवई नहला धुला के भेजा था, और ठाकुर जी पहुंचे पूरा गोबर का श्रृंगार किए हुए। मैया ने आंचल उठा, अरे कन्हैया तो कितना भी नहला धुला दूं, तू कैसा है लाला, तू कैसा, तू कीचड़ में लोट लोट के जिंदगी बिताएगा क्या, तू है क्या। और ज्यों आंचल उठाया पोंछने को, कन्हैया ने कहा, ना मैया ना, सारा हिसाब किताब बिगड़ जाएगा, पोंछ दिया तो हिसाब है। ये सरकार शेष की सेज पे सोए के, जो प्रभु नींद में सृष्टि का भार उठावे। जिन हरि के पद पंकज सेवत, मात महालक्ष्मी हर्षावे। जोगी जतीन को जो दुर्लभ, सो लाभ अहीर की छोरियां पावे। और थोड़ी सी छाछ दिखाई के, नाच नचावन वाले को नाच नचावे। दुनिया को नचाने वाले को भक्त नचा देता है। ये है भगत के वश में है भगवान। ठाकुर जी के लिए आज लक्ष्मण जी ने कहा, जिस पर आपकी कृपा हो जाए प्रभु, ज्यों सरकार चले। और वाह मिथिला, एक दिन पहले दर्शन किया, फुलवारी में सखियों को फिर दर्शन हुआ, पर आज जब फिर राम जी मिथिला की गली से निकले तो उत्साह कैसा है भगवान को देखने के लिए। अरे रंग भूमि आए दो भाई, अस सुधि सब पुरवासिन पाए। चले सकल गृह काज बिसारी। बाल जुबान जरठ नर नारी। बाल जुबान जरठ नर नारी। मिथिला के लोग दौड़ पड़े, कैसे चले सकल गृह काज विसारी। घर का काम धाम छोड़ के भागे। हम कैसे भागते हैं, कथा में आए तो पहले क्या दिमाग, पहले काम धाम निपटाओ तब कथा में जाओ, यही होता है ना। हम काम निपटा के तब राम की ओर दौड़ते हैं। मिथिला की सखियां कह रही हैं, अगर राम और काम में से किसी एक को चुनना हो तो काम को छोड़ देना, पर राम को पकड़ लेना। अच्छा, काम निपटाने वाले ईमानदारी से दिल से बताइयो, केकर काम निपटा है आज तक? अभी निपटा के आए हैं सब लोग अपना अपना काम, जल्दी बोलो। जाने के बाद फिर काम प्रकट है। खाने वाले का पेट खाने के लिए तैयार, बनाने वाले के हाथ बनाने के लिए तैयार। काम निपटा, और जैसे रात में कहेंगे हाँ चलें अब सो ले, काम निपट गया, फिर सुबह काम हाजिर। किसका काम निपटा है? काम निपटाते निपटाते आदमी खुद ही निपट गया। काम नहीं निपटा तो एक काम करो, 100 काम में एक काम और जोड़ो कि राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। 1010 काम में एक राम जी के भजन का काम भी जोड़ लीजिए, ये काम आपका कल्याण कर देगा। बाकी जितने काम हैं उससे कल्याण ना हुई,
वो काम सब करते हैं, पशु पक्षी तक वो काम करते हैं। एक काम है जो वो नहीं कर पा रहे हैं और हम कर सकते हैं। वो काम क्या है? तो भगवान का भजन। भजन ये एक कार्य जो जीवन में कर ले भैया, समझो उसने जीवन की सार्थकता प्राप्त कर ली। मिथिला में कौन कौन गया दर्शन करने? तो बाल, जुबान, जरठ, नर, नारी सब गए, कोई नहीं बचा। जो ऐसा सोच रहा कि अरे हमने कल किया था आज नहीं जाएंगे, फिर गए। बच्चे गए, युवा गए, नर नारी वृद्ध, आज दर्शन करने में कोई पीछे नहीं है, सब भाग भाग के पहुंचे और दर्शन कर रहे हैं। अच्छा, भजन कब करना चाहिए? कब करना चाहिए बताओ? बचपन में करना चाहिए, जवानी में करना चाहिए कि बुढ़ापे में? कब करना चाहिए? अच्छा, तीर्थ कब करना चाहिए? जवानी में कि बुढ़ापे में? हाँ, जवानी में। हाँ, और बुढ़ापे वाले का क्या होई? बुढ़ापे के बाद आदमी नहीं तीरथ जाता, खाली ओकरी हड्डी तीरथ जाती है। कोई नहीं जा पाता बुढ़ापे में तीरथ। कौन जाता है आप बताइए? शरीर साथ देगा तब ना तीरथ जाएंगे। जब शरीर ये कह रहा है अब हम ढीले पड़ गए भैया अब हम ना जाएंगे, तो कौन लाद के तुमको तीरथ कराने वाला है भाई साहब? बताना जरा। कोई नहीं जाता तीरथ वीरथ लेके। अपना शरीर जब तक अपना साथ दे रहा है खूब तीरथ करो। साल में एक तीरथ तो करे ही लो, सबको छोड़ के। कई बार ना घर में कहते हैं अरे हमारे बेटा बहू ना हमको कहीं जाने ही नहीं देते हैं, फोकट का सेवक मिला है कौन जाने देगा? हाँ, फ्री के चौकीदार को कौन छुट्टी देगा? घर रखवा रहे हो बढ़िया, तो काहे को जाने देंगे? और वही चौकीदार को जब खुद सेवा की जरूरत पड़ जाए तो भेजेंगे, महाराज कहीं घूम आओ, तब भेजेंगे, तब शरीर साथ नहीं देगा। चले के बेरिया हो, अरे चले के बेरिया हो, केहू बने ना संगतिया। चले के बेरिया, 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 चले के बेरिया हो, चले के बेरिया। चले के बेरिया हो, चले के बेरिया। केहू बने ना संगतिया। चले के बेरिया, केहू बने ना संगतिया। चले के बेरिया।
चले के बेरिया केहू बनी न संगतिया चले के बेरिया केहू बनी न संगतिया चले के बेरिया केहू बनी न संगतिया चले के बेरिया बनी न संगतिया चले के बेरिया केहू बनी न संगतिया चले के बेरिया बनी न संगतिया चले के बेरिया 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 केहू बनी ना संगतिया अरे चले के बेरिया। एक चीज काम आए जो राम प्रभु का नाम। प्रभु पहुँचे गुरु जी के संग सब मंचन ते मंच एक सुंदर विशद विशाल भव्य मंच पर श्री राम जी विराजे। जनक जी ने बंदी जनों को आदेश दिया, बंदी जनों ने प्रण की घोषणा करी। बोले बंदी वचन वर सुनहु सकले महीपाल, बन विदेह कर कहें हम भुजा उठाई विशाल। हे पधारे हुए समस्त राजाओं, आप सभी राजा महाराजा जो भी यहाँ पधारे हैं, आप सभी में से जो भी राजा हमारे जनक जी के द्वारा जो प्रतिज्ञा की गई है कि भगवान शंकर के इस विशाल पिनाक पर प्रत्यंचारोपण करेगा, इसका खंडन करेगा, वही राजा किशोरी जी को प्राप्त करेगा और उसी के गले में हमारी वैदेही जयमाला डालेगी। प्रण करके जैसे ही राजा हटे, बंदी जन हटे, अभिमानी राजा उठने लगे। ज्ञानी राजाओं ने दूर से ही धनुष को प्रणाम करना शुरू किया। हम ब्याह ना करेंगे क्योंकि हम तो भूपति हैं और किशोरी का जन्म भू से हुआ है, ये भूसुता हैं, हम विवाह नहीं कर सकते। प्रणाम किया, पर अभिमानी राजा ये काय को हार माने। अभिमानी राजाओं ने कहा इनके अंदर शक्ति नहीं है, पर हम तो है ना सामर्थ्य वाले, हमारे अंदर सामर्थ्य, देखो हम उठाते हैं धनुष। एक एक करके राजा महाराजा उठने लगे। पहला राजा उठा। सभा में बैठे हैं 10,000 राजा। कितने? जोर से बोलो, और जोर से बोलो, पीछे वाले बोलो। 10,000। खाली हाथ ही ना उठाना था, बोलना था। 10,000 राजा। अब एक राजा खड़ा हुआ, परिकर बांधी उठे अकुलाई चले इष्ट देवन सिर। एक राजा खड़ा हुआ, कमर पर फेंट कसी, धनुष की ओर देखा और अपने देवी देवता को मनाया, हे भगवान ये धनुष हमसे उठवा देना, आपको 1 कुंटल भोग लगाएंगे हम। चल पड़ा धनुष की ओर। ये पहुंचा, पीछे से 9,999 अपने अपने देवी देवता मनाने लगे, हे भगवान टूटने मत देना इससे भाई, टूट ना जाए। अब 9,999 ज्यादा कि एक ज्यादा? कौन ज्यादा? एक ज्यादा कि 9,999 के कर मनोती ज्यादा हुई? 9,000 वाली ना। धनुष नहीं उठा पाया, पूरा प्रयास किया, दंड बैठक लगाई, दाएं हाथ से बाएं हाथ से ऐसे वैसे, धनुष नहीं हिला। अब ये तो हार गया, तो सर झुका करके लौटने लगा। अब ये लौटने लगा तो दूसरा वाला उठने लगा। ये आके कुर्सी पे बैठा तो दूसरा वाला आकड़ के जा रहा है, तुमसे टूटेगा, हम तोड़ के धनुष दिखाएंगे। तो पहले वाले ने कहा जाओ जाओ, 2 मिनट में अभी होश ना ठिकाने आ जाए तो कहना जाओ। अब दूसरा वाला गया धनुष तोड़ने, तो पहिलका वाला भी कह रहा देखो हमसे तोड़वाए नहीं हो, तो अब इससे भी टूटना नहीं चाहिए। अभी भी 9,999 में शामिल हो गया। भगवान इसे टूटने मत देना। अब दूसरा पहुंचा, तीसरा, चौथा, एक एक करके 10,000 राजा गए पर धनुष नहीं हिला। उल्टा धनुष इन सारे राजाओं का बल खींच खींच के और भारी हो गया। ये आकर बैठे, अभी आपस में तय कर रही, धनुषवा तो उठ ही ना रहा है। तो एक राजा ने कहा सुनो, हमारे बाबूजी कहते थे कि एकता में बड़ी शक्ति होती है, चलो मिल करके धनुष तोड़े। बोला बात तो बहुत सही है, चलो मिलके धनुष तोड़ दे। अच्छा मिलके तोड़ तो दे, पर एक बात अभी से तय कर लो भैया। कौन सी बात? देखो हम 10,000 हैं, कन्या एक है, अगर हम सब ने मिलकर धनुष तोड़ दिया तो फिर ये कैसे पक्का होगा कि ब्याह कौन करेगा? ये भी तो बात है। तो राजा ने कहा बात तो बहुत सही बात है,
प्रश्न तो कठिन है। 10,000 मिलकर तोड़ेंगे तो फिर विवाह किससे होगा, ये कैसे सुनिश्चित होगा। तो एक राजा ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, पहले साथ में चलो धनुष को तोड़ो। पहले धनुष टूटेगा, उसके बाद तलवारें निकलेंगी, एक दूसरे की खोपड़ी उड़ाई जाएगी और जिसकी खोपड़ी बचेगी वही में माला पड़ जाएगी। हाँ ये भी सही है, ये बढ़िया है। पहले यहाँ तोड़ेंगे फिर युद्ध भूमि में चलेंगे और जो विजयी होगा वही राजा विवाह करेगा। और जिनको पहले से ही पता है आगे चल के एक दूसरे को मारना काटना, ये कितना ही इकट्ठे एक भय होंगे। पहुंचे धनुष के पास, गोस्वामी जी ने देखा और लिखना शुरू किया। भूप सहस 10 एक ही मारा, लगे उठावन करई नटारा। भूप सहस 10 एक ही मारा, लगे उठावन करई नटारा। दी गई न शंभु सरासन कैसे, कामी वचन सती मन जैसे। दी गई न शंभु सरासन कैसे, कामी वचन सती मन जैसे। सबन भय जोग उपहासी, जैसे बिन विराग सन्यासी। सबन भय जोग उपहासी, जैसे बिन विराग सन्यासी। जैसे बिन विराग सन्यासी। 10,000 राजा पहुंचे, अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। धनुष टस से मस नहीं हुआ, जनक जी से नहीं देखा गया। जनक जी अपने आसन से खड़े हो गए। जनक जी महाराज ने कहा, हे आए हुए सभी राजाओं महाराजाओं, अरे दीप दीप के भूपति नाना। दीप दीप के भूपति नाना, आए सुनि हम जोपन ठाना। आए सुनि हम जोपन ठाना। पर तजहु आस निज निज गृह जाहु। तजहुआस निज निज गृह जाहु। लिखा न विधि वे देहि विवाहु। लिखा न विधि वे देहि विवाहु। सुकृत जाई जोपन परिहरऊं। सुकृत जाई जोपन परिहरऊं। कुंवारी कुंवारी रहई का करऊं। कुंवारी कुंवारी रहई का करऊं। कुंवारी कुंवारी रहई का। श्री जनक जी महाराज ने कहा, आप इतने सारे राजा, आप सब मेरी प्रतिज्ञा को सुन सुन के यहाँ आए हो, पर आप इतने सारे राजाओं में से कोई एक राजा भी धनुष को उठाना तो दूर, प्रत्यंचा चढ़ाना तो दूर, इसे तिल के दाने इतना खिसका तक नहीं सका इसकी जगह से। मेरी प्रतिज्ञा सुनकर आप आए तो हैं, पर आज मैं ही आपसे कहता हूं, आप सभी लोग मेरी पुत्री को प्राप्त करने की इच्छा का त्याग करिए और अपने अपने घर के लिए प्रस्थान करिए। मैं समझ गया, मेरी सर्वगुण संपन्न कन्या के हाथों में ब्रह्मा ने विवाह की रेखा बनाई ही नहीं है। मैं समझ गया, लौट जाइए अपने अपने घरों की ओर। जनक जी ने ऐसा नहीं कि घुमा फिरा के कहा था तो इनको समझ नहीं आई, साफ शब्द में कहा कि तजहु आस निज निज गृह जाहु। आशा छोड़ो, सब अपने घर चले जाओ। अच्छा, आप किसी के घर जाइए और जो घर का मालिक है वो है कहे अब सब अपने घर जाइए, तो रुकेंगे कि चल देंगे? जल्दी बताइए, चल देंगे ना? भाई आत्मसम्मान नाम की भी कोई चीज होती है। ये कहूँ राजा नहीं गए 10,000 में से, सब बैठे हैं वहां। किसी ने पूछा अब बैठ के क्या फायदा? बोला फायदा है, अभिमानी है ना, हार नहीं मानेंगे। क्या फायदा है? बोला जब हमसे धनुष नहीं टूटा, इतने हम बलवान, अब 2 बच्चे बचे हैं, हम नहीं तोड़ पाए तो क्या बच्चे धनुष तोड़ेंगे? जब इनसे भी नहीं टूटेगा कुछ होगा ही नहीं। तो राजा अपनी बिटिया कुंवारी नहीं रखेंगे। राजा कहेंगे चलो अब धनुष भंग वाली जो प्रतिज्ञा उसको छोड़ देते हैं, ऐसा करो किशोरी स्वयंवर का आयोजन कर देते हैं। तो बस उस समय किशोरी जी हाथ में जयमाला लेके निकलेंगी और क्या पता उस स्वयंवर में अपना नंबर लग जाए, इसलिए बैठे रहो थोड़ी देर और। बोला मान सम्मान, मान सम्मान तो है ना हमारा, कैसे बैठे रहे? दूसरे ने कहा मान सम्मान बचा कहाँ है, जितना था वो तो सब धनुष पे चढ़ा के चले आए, तो अब कुछ बचा ही नहीं है, बैठे रहो, बैठने में काई जा रहा है। सब बैठे राजा। जनक जी ने सोचा जिनसे कुछ नहीं होना ये बैठ नहीं रहे हैं, जिनसे होना है वो खड़े नहीं हो रहे हैं, काम कैसे चलेगा?
जनक जी लेकिन ज्ञानी है, परम ज्ञानी। जनक जी समझते हैं, जानते हैं कि अगर बड़के को खड़ा करना है तो पहले छोटके को खड़ा करना पड़ेगा। अब छोटकू कैसे खड़े होंगे? राम जी सीधे तो खड़े ना होंगे, पहले उसके पहले इनको खड़ो, छोटे वाले भाई साहब को। अब छोटे सरकार कैसे खड़े होंगे? तो जनक जी को पता है बड़के को कछू बोल दो, छोटका छन्न से खड़े होंगे, टाइम ना लगेगा पे। तो जनक जी ने कहा, आप मानस में भी देखिएगा, एक बार नहीं 2 बार कहा। जनक जी ने कहा मैं समझ गया कोई वीर नहीं है, सबकी वीरता को आज मैंने यहाँ परख लिया, जान लिया, देख लिया। मैं जान गया धरती पर कोई वीर बचा ही नहीं है। लक्ष्मण जी ने ज्यों सुना ऐसा लगा किसी ने कलेजे पर बाण छोड़ दिया। ऐसे चुभे वो शब्द तीर की तरह, पर बोले नहीं, पहली बार में नहीं बोले। सोच रहे हैं अरे मेरा अभी मैं छोटा हूं, मेरा ऐसे बोलना उचित नहीं, मौन रहे। जनक जी ने सोचा पहली बार में तो ये फेल नहीं उठे, तो जनक जी ने फिर वही बात दोहराई। अब जने को माथे भट मानी और वीर विहीन मही में आज के बाद कोई राजा स्वयं को वीर मत कहना, योद्धा मत कहना। तुम सबकी वीरता को मैंने यहाँ देख लिया है। मैं समझ गया धरती का यह गोलपिंड वीरों से रिक्त हो चुका है, कोई वीर नहीं बचा धरती पर। ज्यों जनक जी ने दोबारा कहा कि धरती पर कोई वीर नहीं है, इस बार लक्ष्मण जी से नहीं सहा गया। खड़े हो गए लक्ष्मण जी आसन से, देखने लगे रघुनाथ की ओर, प्रणाम किया मन ही मन और कहा भैया क्षमा करना, चाहता तो नहीं था कि बोलूं, और आज जनक ने मजबूर कर दिया मुझे बोलने पे। जनक जैसे महाराजा धीराज को आज लक्ष्मण जी ने कहा भैया अरे कही जनक जस अनुचित बानी, जनक जस अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मन जानी, विद्यमान रघुकुल मन जानी, सुनहु भानुकुल पंकज भानु, सुनहु भानुकुल पंकज भानु, कहूँ सुभावन कछु अभिमानु, कहूँ सुभावन कछु अभिमानु, जो तुम्हारे अनुशासन पावो, जो तुम्हारे अनुशासन पावो, तो कंदु कई वो ब्रह्मांड उठावो, बंदूक ब्रह्मांड उठावो, कांचे घट जिमिदारो खोरी, कांचे घट जिमिदारो भोरी, सकौ मेरु मूलक जिमि तोरी, सकौ मेरु मूलक जिमि तोरी, कमल नाल जिमि चाप चढ़ावो, मलनाल जिमि चाप चढ़ावो, हाँ जो जन सत प्रमाण ले धावो। जो जन सत प्रमाण ले धावो। लखनलाल ने कहा भैया क्षमा करना, पर आज जनक ने जैसे शब्दों का प्रयोग किया है ऐसे शब्दों का प्रयोग उन्हें नहीं करना चाहिए। और वो भी जिस सभा में सूर्यवंश शिरोमणि श्री राम बैठे हो, उस सभा में जनक ने कैसे कह दिया धरती पर कोई वीर नहीं है? आपके रहते जनक ने कैसे कहा कि पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है? अरे ये तक्षता धनुष जिसके कारण आज जनक ने वीरता को ललकार दिया, ये धनुष की क्या बिसात है भैया? पूरे ब्रह्मांड को उठाऊंगा, सिर्फ उठाऊंगा नहीं, कच्चे घड़े की तरह उसे 1 सेकंड में निमिष में फोड़ कर दिखाऊंगा, चकनाचूर करके दिखाऊंगा। कमल के नाल के समान धनुष पर प्रत्यंचारोपण करूंगा। इतना ही नहीं, इस धनुष को अपनी उंगली पर 100 योजन लेकर दौड़ करके दिखाऊंगा। जनक ने कैसे विचार कर लिया कोई वीर नहीं है? आपके रहते कोई कैसे कह सकता है कि वीर नहीं? अरे आप तक जाने की आवश्यकता नहीं। सूर्यवंश का एक बच्चा भी अगर किसी सभा में उपस्थित हो और स्वयं काल आकर उसे ललकारे तो वो बच्चा काल से टक्कर लेता है, पीठ नहीं दिखाता। और यहाँ सूर्यवंश के सूर्य के उपस्थित रहते जनक ने कह दिया कोई वीर नहीं है। अरे मैं जनक को वीरता का प्रमाण दूंगा, मुझे एक बार आदेश दीजिए।
रही समाज बीच जो दिनेश वंश बालको सुने कुबैन दे ना जवाब हाल काल को इतै तो भानुवंश के निशान भ्राजमान है प्रत्यक्ष जानते विदेह सात्विकी सुजान है अबे न वीरते वसुंधरा विहीन हो गई कही प्रथा विदेह बात नाम सोच ले लई जो आज नाथ ने है सो निदेश ने पाऊं मैं तो समाज बीच खेल के विदेह को दिखाऊं मैं कहो मुखे करो न जो धरो न चाप हाथ में असत्य ना बदो सदा अहे सुनात तात में तोरौ छत्रक दंडज में तो प्रताप बलनाथ जो न करो प्रभु पद शपथ पुण्य न धरो धनु हाथ पुण्य न धरो धनु हाथ नाथ याही प्रण रोपो और उलट देओ ब्रह्मांड नमः यदि मैं कोपो ये सब राजन को चार करो ना हिन मुख मोरो और चरण कमल उड़लाय नाथ पल महधनु तोरो चरण कमल उड़लाय नाथ पल महधनु तोरे लक्ष्मण जी ने जो ये रोष भरे शब्द बोले धरती पे असर दिखा अरे लखन सको वचन जे बोले डगमगानी महिदी गज डोले डगमगानी महिदी गज डोले धरती कांपने लगी लक्ष्मण जी ने एक हाथ रखा धनुष की तरफ निगाह रखी रघुनाथ की तरफ भैया तोड़ दूं एक बार कह दो भैया तोड़ दूं जरा एक बार आदेश दे दो भैया तोड़ दूं और कहते कहते धनुष के पास इतनी दूरी बची है धनुष में और लक्ष्मण जी में गुरु जी ने देखा ही तो एकदम मई नजदीक पहुंच गया कहते कहते और कहीं पूछते पूछते तोड़ा ही ना दे राम जी जल्दी बुलाइए जल्दी 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 और कहीं सही हो ना तोड़ दे राम जी ने आंख का इशारा किया लक्ष्मण आंख के इशारे से लक्ष्मण जी आए बगल में बैठ गए गुस्से से भरे राम जी ने कहा शांत और धरती हिल रही है लक्ष्मण जी ने कहा कैसे शांत हो जाऊं हिलने दो धरती अभी भी दो लोग नहीं हिल रहे हैं आप एक धनुष जब आप दोनों हिलोगे तब गुस्सा ठंडा होगा हमारा जाइए ना तोड़ दीजिए भैया राम जी ने कहा गुरु जी की आज्ञा के बिना थोड़ी ना जाएंगे तब गुरु जी ने देखा अब तो आदेश देना पड़ेगा गुरुदेव ने कहा रामा विश्वामित्र समय शुभ जाने राम सिया राम रामा विश्वामित्र समय शुभ जाने राम सिया राम रामा बोले अति स्नेह मय बाने राम सिया राम रामा बोले अति स्नेह मय बानी राम सिया राम रामा उठहु राम बंजहो भव चापा राम सिया राम रामा उठहु राम भंजहु भव चापा राम सिया राम रामा मेटहु तात जनक परितापा राम सिया राम रामा मिटहु तात जनक परितापा राम सिया राम रामा सुनि गुरु वचन चरण सिर नामा राम सिया राम रामा सुनि गुरु वचन चरण सिर नावा राम सिया राम रामा हर्ष विशाल न कछुर आवा राम सिया राम हर्ष विषाद नो कछुर आवा राम सिया राम राम सहज ही चले सकल जग स्वामी राम सिया राम रामा सहज ही चले सकल जग स्वामी राम सिया राम राम मत मंजुवर कुंजर गामी राम सिया राम रामा मत मंजुवर कुंजर गामी राम सिया राम राम मत मंजुवर कुंजर गामी राम राम सिया राम गुरुदेव ने कहा रघुनंदन जाइए उठ करके और धनुष को तोड़ दीजिए राम जी प्रणाम किए आगे बढ़े गोस्वामी जी कह रहे हैं जिस प्रकार से जंगल के बीच में मदमस्त गजराज अपनी धीर गंभीर चाल से लक्ष्य की ओर चले जाते हैं उसी प्रकार आज रघुनाथ भी उस गजराज की तरह धनुष की ओर आगे बढ़े
कई लोगों ने गोस्वामी जी से कहा, महाराज अरे शेर वेर कहते, सिंह कहते आप रघुनाथ को, तो बात अलग थी, आप कह रहे गजराज। उपमा जब किसी की दी जाती है तो कहते शेर की तरह है, सिंह की तरह दहाड़ता है, सिंह की तरह चलता है। राम जी को क्या कह रहे गोस्वामी जी, तो गजराज, हाथी की तरह गंभीर चाल। हाथी की उपमा क्यों दी? हाथी की उपमा इसलिए दी क्योंकि जब हाथी गजराज किसी रास्ते से गुजरते हैं तो उनके आगे तो लोग हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं और उनके पीछे भौंकने वाले भौंकना शुरू करते। कौन भौंकता है? अब भौंकने की ड्यूटी किसको दी है भगवान ने? अकूता ना तो रे उसड़ी में है, तो बताइए ना। भौंकना शुरू करते हैं। अब गजराज क्या करते हैं, तो गजराज अपने लक्ष्य की ओर चले जाते हैं। पीछे भौंकने वाले, पीछे कुछ प्रलाप करने वालों के अगर आप पीछे लग गए उत्तर देने में तो जीवन में कभी लक्ष्य तक आप पहुंच नहीं पाएंगे। गजराज क्या कुत्तों को जवाब नहीं दे सकते? जैसे हाथी के पीछे अगर श्वान भौंके तो क्या हाथी उत्तर नहीं दे सकता? अब बोलिए, अगर हाथी उत्तर देना चाहे तो दे लेगा कि नहीं दे लेगा? हाथी उत्तर देता है? नहीं देता। एक ही बार सूंड घुमाने की जरूरत है, जिंदगी में इनकी पुरखें ना भौंकेंगी फिर। पर नहीं, गजराज नहीं बोल देते उत्तर। क्यों? क्योंकि गजराज को पता है हमारा लक्ष्य बड़ी दूर का है और हर एक गांव में हमको ऐसे ही 2, 4, 10 भौंकने वाले मिलेंगे। सबको जवाब देंगे तो जीवन में कभी लक्ष्य पूरा होने वाला नहीं है। और हर चीज में आपको एक और हाथ जोड़ के प्रार्थना करें हम। संसार में कोई किसी को ना खुश कर सकता है, ना ही आज तक कर पाया है। संसार में सबको खुश किया जा सकता है। घर में देख लो, घर में भी एक आध लोग का मुंह जरूर फूला रहता है। आदमी ब्याह में करोड़ों का करोड़ों खर्चा कर देता, फिर भी फुफारिसिया नहीं रहते, उनका पूरा ही ना पड़ता, कचू ना कचू जिज्जा का घटा हुआ नहीं खुश कर सकते। आदमी भगवान से खुश नहीं, हम तो आप तो इंसान हैं, हम का ही खुश कर लेंगे। अब करो भी मत, उसको खुश करिए जिसको खुश करने से कुछ मिलेगा। जो 24 घंटा मुंह फुलाने की जिसकी आदत है ओकरे पीछे लगना भी नहीं चाहिए, तुम वैसे ही ठीक रहो।